Okay girls, now let's start 6th part. Minus 2 by 9 exponent 5 multiply minus 2 by 9 exponent minus 5 divided by 3 by 2 exponent 4 मल्टीप्लाई 3 by 2 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में मल्टीपल लॉज यूज़ हो रहे हैं, मतलब 2 भी यूज़ हो रहे हैं, 3 भी यूज़ हो रहे हैं, 1 भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लॉज यूज़ हो रहे हैं, यहाँ इसके और इसके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, और इन दोनों में भी प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 by 1। तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो बेस को मैं 1 टाइम लिखूँगी माइनस 2 by 9 और एक्सपोनेंट 5, और क्योंकि प्रोडक्ट लॉ है ये तो इसलिए हम प्लस करेंगे, ठीक है। और लेकिन ये -5 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -5, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, अभी हम बाद में इसका साइन चेंज कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके। उसके बाद नेक्स्ट है 3 by 2 एक्सपोनेंट 4, ये भी बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो बेस को हम 1 टाइम लिखते हैं 3 by 2, और इसका एक्सपोनेंट 4 था, और ये भी प्रोडक्ट लॉ है तो प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 है तो हम इसको विद इन ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस माइनस कर देना, ठीक है। -2 by 9 और 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 आ गया, ठीक है। और ये 3 by 2 और 4 और प्लस माइनस माइनस हो गया 4, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं ये +5 है और ये -5 है, दोनों कैंसिल हो गए, और ये +4 है और ये -4 है, ये भी कैंसिल हो गए हैं। तो इनकी पावर्स क्या हो गई हैं, -2 by 9, इसकी पावर भी 0 हो गई है, और ये 3 by 2 इसकी पावर भी क्या हो गई है, 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जिनकी पावर 0 हो जाए वो 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 by 1 मीन्स 1, ठीक है। 1 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 ही आता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा गर्ल्स, अब हम 7 पार्ट करने लगे हैं। 1 by 3 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 1 by 3 एक्सपोनेंट -4 माइनस 1 by 3 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाई 1 by 3 एक्सपोनेंट -6। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बिटवीन माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, मतलब ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसमें जो है वो ये हम इनको आमने सामने सोल्व नहीं कर सकती क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन आ गया। अगर इन दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर मैं इनको आमने सामने सोल्व कर सकती थी प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करके, ठीक है। लेकिन अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, ठीक है, क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसको जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में भी पहले चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं उनको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं चारों के। किस तरह? मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 by 3 है तो ये 3 हो जाएगा, 3, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका 3 डिवाइडेड बाय, और ये भी 1 by 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। हम इसको सिंपल करने लगे हैं, पहले हम इसको सिंपल करते हैं उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। माइनस ये भी 1 by 3 है, ये 3 हो गया, रेसिप्रोकल लिया हमने इसका, और एक्सपोनेंट 5 हो गया। 1 by 3 था, ये भी 3 हो गया, और इसका एक्सपोनेंट हो गया 6। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वोशंट लॉ इन दोनों में, ठीक है। तो 3 एक्सपोनेंट 3 था और इसका एक्सपोनेंट जब ऊपर गया तो -4 हो गया, -3 एक्सपोनेंट 5 और ये -6 हो गया, ठीक है। बेसिस सेम थी इसलिए मैंने बेसिस को 1 टाइम लिखा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एक्सपोनेंट -1 -3 एक्सपोनेंट -1, दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोबारा से हम इसका रेसिप्रोकल अगर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 by 3 एक्सपोनेंट 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें पता है कि 1 है।
और ये भी 1/3। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 एक्सपोनेंट -1 है, अगर मैं इसको 1/3 लिख दूँ तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का पॉजिटिव हो गया। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इवेल्यूएट करना है, इसलिए मुझे इस तरह से इसको दोबारा से लिखना पड़ा। अब हम 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। 1/3 को 3 से कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया, माइनस 1/3, ये 3 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये 1 + 1 -1 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0/3, और 0 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 0 आता है। इज़ इट क्लियर? अच्छा बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अगर आप रेसिप्रोकल ना भी लें तब भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको इजी लग रहा है आप उस मेथड से कर लें। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ना भी लें तब भी हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सोल्व 8 पार्ट। अब हम देख सकते हैं कि इसके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो इसमें प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, और इनके बिटवीन डिवीजन का साइन है तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2/3 बेसिस सेम थी, एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, एक्सपोनेंट -5 था। अब क्योंकि प्रोडक्ट लॉ में हम प्लस करते हैं तो प्लस का साइन आएगा, और ये एक्सपोनेंट 4 आ गया, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे है 2/3 एक्सपोनेंट -4, और क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट लॉ में हम माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, और ब्रैकेट में मैं -4 लिख दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था। समझ आ गई है सबको? अगर हम इन दोनों नीचे वालों का रेसिप्रोकल लेके भी करें तो तब भी ठीक होगा। यहाँ पे मैंने इसलिए इसका रेसिप्रोकल नहीं लिया क्योंकि अगर मैं इसको पॉजिटिव करती तो ये बेसिस फिर डिफरेंट हो जाती है, 2/3 की जगह 3/2 हो जाती, तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल नहीं लिया। इसका मैं ले सकती थी, ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो रेसिप्रोकल नहीं लिया, मैं विदाउट रेसिप्रोकल लिए कर रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब नेक्स्ट हमने इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस माइनस करना, ठीक है। 2/3 एक्सपोनेंट -5 और +4 था तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और 2/3 इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा, ये -4 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है। तो ये -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2/3 एक्सपोनेंट -1 था ये, और ये आ जाएगा 2/3 एक्सपोनेंट 0, इसकी पावर क्या हो गई 0। अब हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको जो है 1 के इक्वल कर देंगे हम। अब नेक्स्ट आएगा 2/3 एक्सपोनेंट -1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 2/3 इसको एक्सपोनेंट को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/2, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया, अब हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1। अगर हम लिखें भी तो तब भी 3/2 ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगी तो 1 3 से मल्टीप्लाई होके तो अगेन 3/2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इज़ इट क्लियर गर्ल्स? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9 पार्ट। 2/3 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 2/3 एक्सपोनेंट 0 मल्टीप्लाई 2/3 एक्सपोनेंट -3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन है तो ये प्रोडक्ट लॉ है, और तीनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हमने प्लस करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। 2/3 को हम 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि बेसिस तीनों में सेम है, 3 + 0 और प्लस ये -3 है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। 2/3 3 में 0 प्लस ये 3 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2/3, और ये +3 -3 से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 0। तो अब इसकी पावर 0 हो गई तो ये 1 के इक्वल हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, अब बस ये लास्ट पार्ट रह गया है।
-1/2 एक्सपोनेंट -2 प्लस 1/3 एक्सपोनेंट -3 प्लस 1/4 एक्सपोनेंट -4। तीनों ही नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ हैं, तो हम इनको जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, -1/2 है एक्सपोनेंट -2, तो ये -2/1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स -2 हो गया। ये -2/1 नहीं लिखेंगे हम, इसको -2 लिखेंगे और ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये प्लस का साइन आ गया। अब ये 1/3 एक्सपोनेंट -3 था, तो ये 3 हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट 3। क्लियर है सबको? उसके बाद प्लस 1/4 एक्सपोनेंट -4 था, तो ये 4 हो जाएगा रेसिप्रोकल लेके, क्योंकि हम इनके एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो 4 हो गया, तो एक्सपोनेंट भी 4 हो जाएगा इसका। उसके बाद हम इसको अब ओपन करके लिखेंगे। -2 को मैंने 2 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स और 4 को 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई -2 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है कि ये नंबर जितना एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स है। ठीक है, -2 2 टाइम्स है, प्लस उसके बाद 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 को हमने 4 टाइम्स लिखना है, 4 मल्टीप्लाई 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस का साइन आ गया, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 64 4 ज़ा 256। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। इवैल्यूएट कर रहे थे ना, इसलिए हमने इसको इस तरह से सोल्व किया है। इन तीनों को प्लस करें तो क्या आता है 287। इन तीनों को हमने प्लस किया तो क्या आ गया 287। दिस इज़ द आंसर। अच्छा बच्चों, अब एक पार्ट रह गया है। मैंने सारे पार्ट्स खुद ही कर दिए हैं, इसलिए किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी जो एक पार्ट रह गया वो आपने खुद से सोल्व करना है। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब बच्चों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।